नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम भारत के उस प्राचीन कृषि ज्ञान की दुनिया में उतरेंगे जो प्रकृति के साथ मिलकर काम करने के तरीके सिखाता है, न कि उससे लड़ने के। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि क्या हमारे पूर्वजों का सदियों पुराना ज्ञान आज खेती की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उन्हें वाकई हल कर सकता है? आइए इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पारंपरिक भारतीय खेती का मूल दर्शन क्या था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो प्रकृति को जीतने पर नहीं बल्कि उसके साथ सहयोग करने, उसके साथ तालमेल बिठाने पर आधारित थी। अब ये जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है हमारी पारंपरिक खेती जो पूरी तरीके से प्रकृति के साथ काम करती है। इसमें गोबर की खाद, फसल चक्र जैसी खेत पर मौजूद चीजों का इस्तेमाल होता है और लक्ष्य होता है लंबे समय तक जमीन को उपजाऊ बनाए रखना। और दूसरी तरफ है आज की आधुनिक रासायनिक खेती जिसका मकसद प्रकृति को कंट्रोल करना है। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों पर टिकी है और इसका एक ही लक्ष्य है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैदावार। मतलब ये दो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। तो चलिए सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो इतना कमाल का है कि उसे जीरो बजट फार्मिंग कहते हैं। ZBNF यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। जीरो बजट मतलब खेती की लागत लगभग कुछ भी नहीं। ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, क्योंकि इसमें बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मूल विश्वास ये है कि प्रकृति खुद ही फसल को वो सब कुछ देती है जिसकी उसे जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम असल में 4 पिलर्स या कह लें कि 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है, और यही इसकी सफलता का राज है। देखते हैं ये क्या है। तो पहला है बीजामृत। ये समझ लीजिए कि बीजों के लिए एक सुरक्षा कवच है। गाय के गोबर, गोमूत्र और चूने का एक घोल जो बीजों को बीमारियों से बचाता है। फिर आता है जीवामृत। ये तो मानो जमीन के लिए एक तरह का प्रोबायोटिक है, एक फर्मेंटेड मिक्सचर जो मिट्टी के अंदर करोड़ों सूक्ष्म जीवों को जगा देता है। तीसरा है आच्छादन यानी मल्चिंग। इसमें जमीन को फसल के सूखे पत्तों वगैरह से ढक दिया जाता है। इससे नमी बनी रहती है और जंगली घास भी नहीं उगती। और चौथा है वाफसा, मतलब मिट्टी में हवा और पानी का एक परफेक्ट बैलेंस बनाना, वो भी बिना गहरी जुताई किए। अच्छा, तो अभी हमने एक ऐसे सिस्टम की बात की जहां बाहर से कुछ नहीं लाना है। अब एक ऐसे सिस्टम को देखते हैं जो पूरी तरह से सिर्फ एक जानवर पर, गाय पर केंद्रित है, और इसे कहते हैं पंचगव्य खेती। ये भारत का एक बहुत ही पुराना पारंपरिक तरीका है जिसका न सिर्फ खेती में बल्कि हमारी संस्कृति में भी बड़ा महत्व रहा है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें गाय से मिलने वाले 5 उपहारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 चीजें हैं क्या? सबसे पहले तो गाय का गोबर, जो समझिए कि पोषक तत्वों का खजाना है। फिर आता है गोमूत्र, जो नाइट्रोजन तो देता ही है, साथ में कीटनाशक का भी काम करता है। तीसरा है दूध, जो अपने प्रोटीन और फैट से पौधों की ग्रोथ बढ़ाता है। चौथा दही, जो मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है। और आखिर में घी, जो इन सबको बांध कर रखता है और इस पूरे मिक्सचर को और भी ज्यादा असरदार बना देता है। और इसके फायदे, अरे फायदे तो कमाल के हैं। सबसे बड़ा तो ये कि खेती का खर्च बहुत ही कम हो जाता है, और क्योंकि सब कुछ नेचुरल है तो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। ये लंबे समय के लिए मिट्टी की सेहत को सुधारता है, और सबसे बड़ी बात, इससे जो खाना पैदा होता है वो ज्यादा टेस्टी और पौष्टिक होता है। मतलब किसान और खाने वाले दोनों के लिए फायदेमंद। चलिए अब एक ऐसी विधि की बात करते हैं जो शायद सबसे अलग, सबसे अनोखी है। एक ऐसा तरीका जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की तरफ, वायुमंडल की तरफ देखता है। इसका नाम है होमा खेती। ये हमारी पुरानी वैदिक प्रथा अग्निहोत्र पर आधारित है। इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक खास तरह का अग्नि अनुष्ठान होता है, और उससे जो राख मिलती है उसी का इस्तेमाल मिट्टी और पौधों को एक तरह की ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। अब यहाँ सोच का फर्क देखिए। जो आज की खेती है उसका पूरा फोकस जमीन की केमिस्ट्री पर है, क्या खाद डालें, कौन सा कीटनाशक डालें। लेकिन होमा खेती, अरे ये तो पूरी तरह से वायुमंडल की ऊर्जा और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने पर काम करती है। इसके औजार हैं पवित्र अग्नि, मंत्र और राख। ये खेती को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखती है।
इसका जो मूल आइडिया है वो ये है कि उस पवित्र अग्नि से जो ऊर्जा और राख निकलती है वो सिर्फ फसलों को ताकत नहीं देती, बल्कि पूरे के पूरे माहौल को, हमारे एटमॉस्फेयर को भी साफ करती है। एक बहुत ही समग्र होलिस्टिक अप्रोच है ये। तो हमने 3 अलग अलग तरीके देखे, जीरो बजट, गाय पर आधारित और एक वायुमंडल पर। अब सवाल ये है कि इन सब में कॉमन क्या है? क्या कोई एक धागा है जो इन सबको जोड़ता है? हाँ बिल्कुल है। ये सारे तरीके कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों पर काम करते हैं। पहली बात, लागत या तो बहुत कम है या जीरो है, जिससे किसान कर्ज के जाल से बाहर निकलता है। दूसरी, ये पर्यावरण के दोस्त हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं, ये जमीन को सिर्फ बचाते नहीं बल्कि उसे फिर से जिंदा कर देते हैं। ये किसानों को बड़ी बड़ी केमिकल कंपनियों पर निर्भर रहने से आजादी दिलाते हैं। और हाँ, आखिर में ये स्वास्थ्यवर्धक भोजन पैदा करते हैं जो केमिकल फ्री होता है। तो एक बात साफ है, ये सिर्फ खेती करने की टेक्निक्स नहीं है, नहीं, ये अपने आप में पूरे कंप्लीट सिस्टम है। एक ऐसी सोच है जो बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी पर टिकी है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं, क्या हमारे खाने का, हमारी खेती का भविष्य हमारे अतीत में ही कहीं छिपा हुआ है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।